अरे सुनो, कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ोगे? जी सर, जरूर पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन आज हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक से लेकर जो भी सारे लास्ट तक, ऐसा भी नहीं। जो जो विषय से हमारे एग्जाम के लिए जो जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। और दोस्तों, चाहे आपका एग्जाम कोई सा भी हो, पीटीटी का एग्जाम हो, चाहे वनपाल का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे बीएसटीसी का भी हो, बीएसटीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अब आपको ये देखना है कि आप कितना कुछ पढ़ सकते हैं इनमें से, मतलब अंत तक आप कितना रह सकते हैं। अच्छा, रही चीज़, आप बुक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन दोस्तों इतना जो है ना मौखिक रूप से आपको याद नहीं होगा जितना यहाँ पर आपको याद करवा के जाएंगे आज, है ना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो भारत की स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के सर्वाधिक जो 10 अधिवेशन हुए थे ना, वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? बस इतना सा आपसे मैं पूछ रहा हूँ और आपको जवाब देना है जल्दी से, है ना। तो मुंबई होगा या मद्रास होगा, सूरत होगा या कलकत्ता? प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कलकत्ता में सर्वाधिक हुए थे। कहाँ पर हुए थे? कलकत्ता में हुए थे। ठीक है, और वैसे अगर बात की जाए प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में वो हुआ था दूसरा अधिवेशन। सबसे पहला अधिवेशन कलकत्ता में कौन सा हुआ था? दूसरा अधिवेशन हुआ था, जो 1886 में हुआ था। और आप सभी को पता है 1885 में पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ना पहले कलकत्ता अधिवेशन की, तो दादा भाई नौरोजी साहब करते हैं। दादा भाई नौरोजी करते हैं, मतलब कि बिल्कुल सर ओल्ड मैन, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1885 से लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन जो है किस महीने में हुए? लगभग जो है ना सर्वाधिक अधिवेशन कौन से महीने में हुए? दोस्तों यहाँ पर ट्रिकी आपके लिए, मतलब कि हिंट रूपी आपको याद हो जाएंगे मेरे दोस्तों। बस यही कहना चाहूँगा, अंत तक बने रहिएगा। 1885 से लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए? तो दोस्तों दिसंबर माह में सर्वाधिक हुए। कौन से माह में? दिसंबर। सर डी ऑप्शन। हाँ जी, सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं दोस्तों? बोले सर कलकत्ता में होते हैं। तो कलकत्ता में कितने होते हैं? कलकत्ता में 10 अधिवेशन होते हैं। उसके बाद मद्रास में सर्वाधिक है, मतलब उसके बाद 7 अधिवेशन मद्रास में होते हैं। अब रही बात बम्बई की, बम्बई में 6 अधिवेशन होते हैं दोस्तों। ठीक है, 10 7 17 17 और 6 23 अधिवेशन तो यहाँ पर ये हो गए आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? सबसे पहले कांग्रेस का जो संविधान है ना, कौन से अधिवेशन में बनाया गया? देखिए, मद्रास में, कलकत्ता में, नागपुर में, लाहौर में। देखिए दोस्तों, जिसके डॉक्टर रास बिहारी घोष जो क्या थे, वो थे अपने यहाँ के, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अध्यक्ष थे। ठीक है, और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था मद्रास 1908 में हुआ था मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन को हर भाई हर बहन लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने, जो ये कहाँ पर हुआ था? बताइए जल्दी से। कल कहा था सर सुपर फास्ट, ज़्यादा ही सुपर फास्ट हो रही है, इसलिए आज मैं आपके लिए आराम से और बड़े शानदार तरीके से, मतलब कि कहे तो आपको एडवांस भी अच्छे से धीरे धीरे बता रहा हूँ, है ना। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। साथ ही साथ ये विशेष अधिवेशन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये मेरे दोस्तों कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसी में ये मतलब 1920 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1920 में। और इसी में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 के जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे दोस्तों? और ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको बता दूं मैं। पहली बार इसमें केवल स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन सा हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी होगा। और ये 22वां अधिवेशन था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ दोस्तों?
देखिए बनारस अधिवेशन 1905 में, या कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या सूरत में। देखिए कलकत्ता में क्या होता है, जस्ट कलकत्ता में इससे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। दादा भाई नौरोजी इसके रहते हैं, अपने अध्यक्ष रहते हैं, और ये 22वां होता है। ठीक है, वहीं हम बात करें ये 23वां, ये हो गया अपना सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये 23वां अधिवेशन है, 1907 में होता है मेरे दोस्तों। और इसके बिहारी मतलब रास बिहारी घोष जो है यहाँ के क्या हो जाएंगे, घोष यहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं। ओके, समझ गए ना? बिल्कुल सर समझ गए। तो चलिए सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुए थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, अबुल कलाम आजाद, या सुभाष चंद्र बोस। मतलब कांग्रेस के सबसे युवा, अपन करेंगे सी या डी में से कोई एक। सर सी कर लीजिएगा, तो चलो साहब सी को लॉक करते हैं। अबुल कलाम आजाद जो है ना मेरे दोस्तों, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और 1923 में बने थे। और दिल्ली में जो एक विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें ये बने थे। ठीक है, विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली का 1923 में। ये अबुल कलाम आज़ाद जो है ये कांग्रेस के पहले युवा अध्यक्ष बने थे। ओके, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन नवंबर 1946 में कहाँ आयोजित हुआ था? 1946 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता ना कि आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, पूछा जाता है। कई बार पूछा भी गया आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन रहे थे ऐसा। तो जे.बी. कृपलानी जी रहे थे भैया जी। ओके, ध्यान रखेंगे। जे.बी. मतलब कृपा कब होती है? जब भारत आज़ाद होता है ना, मतलब कि स्वतंत्र होता है, या फिर आज़ाद का हो तो मतलब थोड़ा सा रहेगा नहीं आपने ट्रिकी। तो कृपा कब होती है? स्वतंत्रता के समय कृपा होती है किसकी? जे.बी. की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जे.बी. कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष रहते हैं। और ये मेरठ में ये कांग्रेस अधिवेशन होता है दोस्तों। कहाँ पर कृपा होती है इनकी? मेरठ में इनकी कृपा होती है। ठीक है सर, अगला बताइए। किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? ये कब कहा था दोस्तों? कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और यहाँ पे सिंपल सा जवाब है, राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए कि मैं समाजवादी हूँ। कराची नहीं होगा, दिल्ली भी नहीं होगा, लखनऊ में इन्होंने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका लॉक होगा। 1936 में जो कि लखनऊ हुआ था। साथ साथ आपके लिए ये भी दिया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि देखिए कराची 1931 दिया जा रहा है, दिल्ली 1932 दिया जा रहा है, ठीक है, लखनऊ 1936 दिया जा रहा है, कलकत्ता 1935 दिया जा रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ये भी लिख लेना चाहिए ना। तो राइट आंसर दोस्तों देखिएगा वो हो गया अपना सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, लखनऊ अधिवेशन में। लो साहब, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, या दिन साहिदुल जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन, क्योंकि ये तैयबजी जो थे ना ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये तीसरे अधिवेशन में बन गए थे। वैसे कौन से अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में। और तीसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? पहला अधिवेशन होता है बम्बई में, दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में, ठीक है, और तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में मद्रास में। ये तीनों तो लगातार याद रखने ही रखने। और इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन जाते हैं सर सैयद बदरुद्दीन। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था? कि भैया खादी पहन के आओ, स्वदेशी अगर हो आप तो खादी पहन के आओ, है ना, नहीं तो अलाउ नहीं होगा। तो ऐसे में आपसे भी ये निवेदन रहेगा, अगर क्लास को अंत तक देख सको तो ही क्लास में आया करो, अन्यथा बिल्कुल मंजूरी नहीं होगी भैया। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा गुवाहाटी अधिवेशन 1926 हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। ओके, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब इसका मैं क्या ही बताऊं आपको राइट आंसर। अब आप समझदार है सारे भाई बहन, है ना। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है दोस्तों वो कौन है? बोले सर दादा भाई तो नहीं है, दादा भाई तो दूसरे हैं। चलो साहब, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, है ना। 1885 में अधिवेशन जो कि ये हुआ था, मुंबई में हुआ था, 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, है ना, सभी को बताया। चलो साहब, अगला क्वेश्चन है कि नहीं है सर? चलिए, तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? केबीसी के मेरे पास 100-150 सवाल है, मैं लेके आ जाऊँ क्या? हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन उनमें से बन जाए। वो क्वेश्चन लेकर आऊँ केबीसी वाले जो अपने एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चन एक दिन लेकर आऊँगा आपके लिए, है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे उसको भी। कांग्रेस के प्रथम
पारसी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? योमेश चंद्र, दादा भाई योमेश चंद्र बनर्जी को लॉक कर दे क्या? नहीं सर, तो फिर दादा भाई नौरोजी को? जी बिल्कुल। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष जो थे ना, दादा भाई नौरोजी थे। बी ऑप्शन लॉक करेंगे दोस्तों। ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में, होता है 86 में होता है दोस्तों, ठीक है। और ये वापस बनते हैं 1893 में, जो लाहौर में होता है, जो लाहौर में ये अध्यक्षता करते हैं 1893 में दादा भाई, और वापस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भैया राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन, वाह वाह वाह, दिल जीत लिया भैया। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लाजवाब है। राइट आंसर बताना आपको। राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में, 1947, 1950, 1948। दोस्तों आपको याद होगा, बी पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 1948 में हुआ था और जयपुर में होता है, ठीक है। बी पट्टाभी सीतारमैया ये क्या रहते हैं? ये अध्यक्ष रहते हैं। ध्यान दे देना, क्वेश्चन अच्छा था। 1948 को लॉक करेंगे, और 1948 को ही बास्केटबॉल को भी मंजूरी मिली थी अपने राज्य खेल की। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष जो बनी वो एनी बेसेंट बनी थी। अच्छा, ये तो सब पूछते हैं आपको कि पहली अधिवेशन कौन बनी, तो ये अधिवेशन मतलब कि विदेशी महिला कौन बनी अधिवेशन की, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये तो सब पूछते हैं कि भैया एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों, कौन सी अधिवेशन बनी? तो ध्यान ये रखना है आपको, कलकत्ता अधिवेशन 1917 वाले में बनी, और कलकत्ता में कुल 10 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष भी, देखिए क्वेश्चन दो बनते हैं, एक तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती है? यही बनती है। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला कौन बनती है? वो भी यही। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और भी अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था? दोस्तों देखिएगा, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? बम्बई अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, या फिर जो है दिल्ली अधिवेशन। वैसे मैंने आपसे अभी अभी पूछा कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना वापस। कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत में 1907 में हुआ था। सूरत में 1907 में हुआ था पहला जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष रहे थे वे बिहारी घोष जी, रास बिहारी घोष, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ? तो ये हुआ था बम्बई में, जस्ट 11 वर्ष बाद में, 1918 में हुआ था, ठीक है। तो पहला विभाजन 1907 में, दूसरा 1918 में। ध्यान रखेंगे 11 वर्ष। इसमें अध्यक्ष रहे थे बिहारी घोष, तो दूसरे में अध्यक्ष रहे थे हसन इमाम जी रहे थे, ठीक है, जो कि ये बम्बई में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये तो विशेष अधिवेशन था। वैसे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का सदस्यता शुल्क जो कितना निश्चित किया गया था? मुझे पता है टॉपिक वाइज आजकल बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उम्मीद है जो भी देखेंगे ना उनको बड़ा मज़ा आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन पक्के बनेंगे, आप देख लेना भली, और एग्ज़ाम देने के बाद वापस आके बोलोगे सर एक क्वेश्चन आया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का सदस्यता जो शुल्क था वो कितना निश्चित किया गया था? तो दोस्तों ए ऑप्शन 4 आने सदस्यता शुल्क निश्चित कर दिया था, जिनको भी सदस्य बनना है तो वो। और ये नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राघवाचार्य जी, ठीक है, राघवाचार्य जी कांग्रेस के अधिवेशन थे। और यहाँ पर कांग्रेस संविधान में कुछ परिवर्तन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बेलगाम अधिवेशन 1924 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। इस अधिवेशन के जो है ना अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, ठीक है, और इस समय अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई थी। और ये अधिवेशन के अध्यक्षता रहे थे महात्मा गांधी जी। कौन रहे थे प्यारे दोस्तों? महात्मा गांधी जी रहे थे। और ये बेलगाम कहाँ पर है दोस्तों? ये आप लोगों को बताना है, बेलगाम कहाँ पर है? कहाँ पर है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, कहाँ पर है? जल्दी बताना, ठीक है। चलिए साहब, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? भाई
पंडित जवाहरलाल जी जो है कि नहीं चाचा जी, ये कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? बोले सर ये रहे थे अपने 3 बार। अच्छा 3 बार रहे क्या? हाँ जी। तो ये देखिएगा, एक तो वैसे दोस्तों मैं आपको बताना वो भूल गया एक इम्पोर्टेंट जानकारी। एक तो ये रहे थे 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की बात रखी थी और मांग भी की थी, ठीक है। और हालांकि स्वराज शब्द तो अपने देख लिया कि भाई कहाँ पर प्रयोग किया गया था सबसे पहले। ये तो दोस्तों कौन सा हो गया, ये मतलब इनका दूसरा अधिवेशन था, ये इनका दूसरा अधिवेशन था। इनका पहला अधिवेशन जो था, सॉरी ये पहला यही था, 1929 में पहले अध्यक्ष बने, 1936 में दूसरे, 1937 में तीसरे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले ये 1929 में बने, उसके बाद 1936 में बने, उसके बाद ये 1937 में बने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब ऐसा कब जोड़ा गया दोस्तों? राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया, कौन से में जोड़ा गया? ये दोस्तों आप याद रखेंगे, चालू, जिनका नाम था चारलू, ठीक है। क्या नाम था? चारलू था, आनंद चारलू, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय शब्द जो है ना कब जोड़ा गया तो या फिर चालू किया गया? तो दोस्तों आप ऐसे याद रखेंगे कि चालू किया गया, चारलू थे यहाँ के अध्यक्ष। और नागपुर अधिवेशन 1891 में जोड़ा गया था राष्ट्रीय शब्द। नागपुर अधिवेशन 1891 में ये शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? दोस्तों कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896, लाहौर अधिवेशन 1896, बनारस अधिवेशन 1905, लाहौर अधिवेशन 1907। कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो। राइट आंसर कलकत्ता अधिवेशन 1896 हो जाएगा। और यहाँ के जो थे ना रहीमतुल्लाह सयानी जो थे वो अध्यक्ष तो थे। प्यारे प्यारे मित्रों ध्यान रखना, सयानी, ठीक है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अभी कोई कमेंट कर रहे थे ना, तो बिल्कुल ये लीजिएगा क्वेश्चन। ये सबको पता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती जो है सरोजिनी नायडू बनी थी। लेकिन कौन सी अधिवेशन? बताओ अब बताओ कौन सी अधिवेशन में बनी भैया? सर ये तो पता है हमें, तो बताओ। सर ये नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, कानपुर अधिवेशन में ये बनती है और कानपुर अधिवेशन होता है 1925 में। तो अपना लॉक कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि भैया जो महिला बनी थी ना, पहली विदेशी महिला और पहली महिला, वो कब बनी थी? वो 1917 में बनी थी दोस्तों। कब बनी थी? 1917, कलकत्ता में बनी थी, ठीक है। अब मैं आपके लिए कंपेयर कर देता हूँ ये चीज़ें कि 1917 कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, इसमें एनी बिसेंट बनती है, एनी बिसेंट, ठीक है। एनी बिसेंट कब बनती है? 1917 कलकत्ता में। वहीं 1925 में बनती है सरोजिनी नायडू। तो कितना फ़र्क रहता है दोनों के बीच में? 8 वर्षों का फ़र्क रहता है, ठीक है। बस इतना ही, ये कलकत्ता में और ये कानपुर में, ठीक है। कानपुर कलकत्ता दोनों को याद रखेंगे। भारतीय कानपुर है और वो कलकत्ता है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 23 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई? अब कोई गलत नहीं बताएंगे भैया, अगर गलत बता दिया ना तो फिर देख लेना, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। पूर्ण स्वाधीनता या फिर पूर्ण स्वराज, बात तो वही हो जाएगी ना मेरे दोस्त। तो राइट आंसर लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वाधीनता है ना। पूर्ण स्वराज अपना अलग था, जो कि जवाहरलाल नेहरू, सॉरी आप सभी से एक बार माफ़ी चाहता हूँ। देखिए पूर्ण स्वराज तो जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, जो कि लाहौर अधिवेशन में हुआ था, है ना, 1929 वाले में। पता है सभी को? हाँ सर वो पता है। तो ये अलग है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग है ना, ये अलग है मेरे दोस्तों, ठीक है। मैंने पहले आपको दोनों को साथ में बता दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये अलग है। पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है ये कौन से अधिवेशन में की गई? ये मद्रास अधिवेशन में की गई, ठीक है, जो कि मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था। और एम अंसारी जो है इसके अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक बार वापस बोल देता हूँ आपको। पूर्ण स्वराज की मांग तो जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर 1929 में की थी, लेकिन पूर्ण स्वाधीनता की मांग मद्रास अधिवेशन 1927 में हुई थी। मौलिक अधिकार की मांग
कब हुई थी बताइए, जल्दी बताइए। मौलिक अधिकार की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों ये हुई थी ए ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। ये अधिवेशन होता है कराची में 1931 में। प्यारे दोस्तों 1931 में ये अधिवेशन होता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ के बनते हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 1916 लखनऊ अधिवेशन मुख्यतः जाना जाता है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। लखनऊ अधिवेशन मुख्यतः जाना जाता है जो 1916 वाला है, ये जाना जाता है मुस्लिम लीग के समझौते के लिए। दोस्तों मुस्लिम लीग से समझौते के लिए ये जाना जाता है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे फॉर्मेट आपको आज बताए हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ए सी मतलब अंबिका चरण जी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो कि यहाँ के अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो रहे थे 1888 में रहे थे दोस्तों, वो चौथे अधिवेशन में रहे थे जो कि जॉर्ज यूल रहे थे। आपको मैं बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ दोस्तों सारा कुछ, ठीक है। कांग्रेस संविधान का निर्माण दोस्तों आप सभी को पता होगा 1908 में होता है, ठीक है, मद्रास में होता है। मैंने आपको बता दिया कि भैया पहली महिला अध्यक्ष कौन रहती है, फिर कांग्रेस का पहला विभाजन कब होता है, ठीक है, जो कि पहला दोस्तों विभाजन कब होता है, दूसरा कब होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि पहला 1907 है, दूसरा कब होता है, दूसरा 1918 है, ऐसे है ना। तो ये हो जाएगा 1908 में कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? बोले सर ये 1911 में गाया गया था जो कलकत्ता में हुआ था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे तो अपना सी ऑप्शन लॉक होगा ही होगा दोस्तों। इन चीज़ों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। वैसे पहला अधिवेशन 1885 बम्बई, योमेचंद्र बनर्जी 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तीसरा 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी रहे थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे ये इसमें तीसरे में। चौथा हुआ था 1888 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। और पांचवा हुआ 1889 बम्बई, सर विलियम वेडरबर्न जो है रहे थे अध्यक्ष यहाँ के। प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं लास्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है क्लास शानदार लगी होगी भैया। क्लास अगर शानदार लगी हो ना दोस्तों, सारा कुछ मटेरियल जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके लिए इसमें ऐड कर दिया है। अंत में जैसे तैसे मतलब ये यहाँ पर इस टाइप से, और इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने पूरा बता के कर दिया आपको, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? ये आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों आज की क्लास शानदार लगी हो तो इस नोट्स को बना दीजिएगा वन लाइनर में नोट्स बनाकर PDF बनाकर मुझे आप सेंड करना एक बार, है ना। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात को। अगर जिनकी भी देखिए राइटिंग भी तो मैटर करती है, वैसे जिनकी राइटिंग जिनकी है ना लिखावट अच्छी होगी ना, तो उनकी लिखावट को, उनकी PDF को जो है दोस्तों, जिनकी लिखावट अच्छी होगी उस PDF की, उनकी PDF वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वन लाइनर में आपको नोट्स लिखने जो मैंने ये पढ़ाई है ना, यही आपको इंक्लूड कुछ नहीं करना, आपको बाकी भी कुछ नहीं रखना जो मैंने बताई है, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी है, जो कि आपका उसमें नाम भी होगा फिर, है ना। तो आप ज़रूर है जो हमें PDF भेज सकते हैं बना के। वन लाइनर बनाओ तो और नहीं बनाओ तो वो अलग बात है सर। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद और वंदे मातरम दोनों चीज़ें। और दोस्तों वनपाल वनरक्षक की बात करें, अभी जो अपडेट आई मैंने आपके लिए 8 बजे अपडेट डाली, वो अपडेट एक बार वीडियो जरूर देख लेना। PTT की अपडेट जो 8 सितंबर को एग्ज़ाम है वो भी दे दी है मैंने आपको, और वनपाल वनरक्षक एग्ज़ाम के बारे में मैंने पूरी उस वीडियो में बता दिया, तो एक बार ज़रूर देखना। चले साहब बहुत बहुत धन्यवाद।